आपके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो सुन लो सम्राट चौधरी, हम डरने वाले नहीं हैं। सुनना पड़ेगा आपको सम्राट जी, वरना ये जो आपका है ना पटना फ्राइड चिकन वाला डिगरिया, ये हम लोग छीन लेंगे आपसे। और आपका जो एफिडेविट हम लोग फाइल करेंगे ना, तो कहीं से दोबारा उसको आप एफिडेविट नहीं करवा पाइएगा। और इस शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार है, बिहार हमसे आप इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। आपके बाबूजी का तो इस्तीफा ले लिया हम लोगों ने, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो ले लिया हमने इस्तीफा। मोदी जी को कहना पड़ गया फ्रेंड्स, मित्रों से आ गए वो फ्रेंड्स पे। तो इस तिवारी जी कहीं ठहरेंगे क्या? अरे ठहरेंगे कहीं वो हम लोग के आगे, आप लोगों के आगे? सीधे सीधे मानिएगा कि उल्टे से मानिएगा? सीधे से मान लिए तो ठीक, नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने इस क्रांति को जारी रखकर अपनी मांगों को मनवाएंगे। हाँ, मौजूद हमारे सभी भाइयों को पहले तो क्रांतिकारी सलाम आप लोगों को। और हमारे यहाँ अमन भाई और हमारी छोटी बहन जो है यहाँ जानवी राय बैठी हुई है, ये लगातार अपने 15 मांगों को लेकर के सरकार से जो उनकी मांग है उसको लेकर के ये लोग अन्न जल त्याग करके यहाँ पे पिछले कई दिनों से ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, मैं देख रही थी यहाँ पे 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा मूल्यांकन पारदर्शिता की मांग पे है। जो पहला है वो है हिंदी माध्यम के साथ कथित असमानता। प्रधानमंत्री जी कहते थे हिंदी को प्रमोट करो, सारे सरकारी दफ्तरों में हिंदी पे बढ़ावा देना, सारे जो जितने भी कार्रवाई होती है लिखित रूप से वो सारे हिंदी में होने की बात पे ये सरकार जो है जोर देती है। लेकिन उन्हीं हिंदी भाषियों, उन्हीं हिंदी में लिखने वाले परीक्षार्थियों के साथ क्या भेदभाव ये सरकार करती है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ तमाम मौजूद जो लोग हैं उनको पता है। भाई हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। भाई हम अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, भाजपा और आरएसएस के लोगों से मांग कर रहे हैं कि हिंदी को मुख्यतः से आप उनको प्रमोट कीजिए, उनके मूल्यांकन पे कोई भेदभाव नहीं कीजिए। तो ये तो साफ स्पष्ट करता है कि ये सरकार की मंशा क्या। कई ऐसे बिंदु हैं जो मैं देख रही थी इनकी मांगों में जो ये कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये सारी मांगे जो है 100% जो है वो जायज मांग है। और आपकी मांगों के साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल का परिवार, राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। सड़क से लेके सदन तक लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके लिए हम लाठी भी खाएंगे, आपके लिए जरूरत पड़ी तो इनकलाब की वो हर सीमा को हम पार करेंगे। लेकिन आप कभी भी अपने आप को अकेले मत समझिएगा, संपूर्ण राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है। हमारे साथ आज हमारे संगठन से राष्ट्रीय प्रवक्ता लारेब अकरम जी और हमारी छोटी बहन प्रदेश महासचिव अर्चना यादव जी भी हैं, और भी कई लोग हैं हमारे साथ। हर दिन तो हमारे नेता यहाँ आ ही रहे, अपना समर्थन आपको दे ही रहे हैं, लेकिन हर मिनट, हर पल, हर क्षण एक बात जरूर मैं यहाँ से कह के जाऊंगी, बहुत यहाँ से कुछ ही दूर पे हमारा घर है, जरूरत पड़ी तो आवाज दे दीजिएगा, दौड़े चले आएंगे आपके समर्थन में। आप अपने हौसले को बनाए रखिए। ये सरकार जो 7वीं पास मुख्यमंत्री है, जो प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेशन कहते हैं, जो कहते हैं एफिडेविट, पटना फ्राइड चिकन से जिन्होंने एफिडेविट में डिग्री अपना सबमिट किया है, जो जुबनाइल में कई बार जेलों गए हैं, वो इनसे हम अगर शिक्षा सुधार पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो काहे का शिक्षा सुधार करेंगे भाई, जिन्होंने की शिक्षा का, अरे मर्डर केसवा तो है ये, इसलिए तो बोल रहे हैं जुबनाइल में गए थे वो। तो सब अपने जलवे करते हैं। 2005 से पहले से होता था नहीं ना। 2005 के बाद बिहार में जो हो रहा है कि इनके जैसे शिक्षा में सुधार की मांग करने वाले लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। ऐसी बेटियों को शिक्षा के अधिकार के लिए अन्न जल त्याग करके बैठना पड़ा। ये प्रशासन, ये निरंकारी सरकार जो है मूलभूत सुविधाओं को भी इनसे छीन लेने का प्रयास कर रही है। मुझे पता है ये सरकार बच्चियों के लिए यहाँ टॉयलेट तक का इंतजाम नहीं करवा पा रही है। ये पुलिस थाना बगल में है, लेकिन एक पुलिसकर्मी भी यहाँ नहीं रह रहा है। लेकिन सरकार, अगर आप सोच रहे हैं आपके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो सुन लो सम्राट चौधरी, हम डरने वाले नहीं हैं।
हमारी बिहार की भूमि जो है ना क्रांतिकारी भूमि है। आगाज कई क्रांति यहाँ से हुआ है और ये युवाओं की आवाज है। ये बाबा साहेब भीमराव को अम्बेडकर को मानने वाले युवाओं की आवाज है। ये लोकतंत्र की आवाज है। आप अगर हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। आपके इनकलाब में आप सभी लोग यहाँ जो भी हैं, जो बिहार में है, कोने कोने से 25 तारीख को आ रहे हैं, सबों से मैं आह्वान करूंगी, आइए, ये मेरा और आपका विषय नहीं है, हम सब का विषय है, आने वाली नस्ल का विषय है। जो बच्चे आज मैट्रिक देंगे उनका विषय है, जो बच्चे कल को बीपीएससी देंगे ये उनका विषय है। इसलिए मेरा विषय नहीं, हमारा विषय बनाकर इस सरकार को हम बताते हैं कि आप सुनना पड़ेगा आपको सम्राट जी, वरना ये जो आपका है ना पटना फ्राइड चिकन वाला डिग्रिया, ये हम लोग छीन लेंगे आपसे। और आपका जो एफिडेविट हम लोग फाइल करेंगे ना, तो कहीं से दोबारा उसको आप एफिडेविट नहीं करवा पाइएगा। तो आप होंगे एफिडेविट वाले, हम भी बहुत बड़े एफिडेविट वाले हैं। आपको इन बच्चों की हमारी मांगों को सुननी पड़ेगी सम्राट चौधरी। अभी तो हमने सिर्फ कहा है कि मार्च करेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास को भी हम घेर लेंगे। आपकी पुलिस रह जाएगी, आपकी प्रशासन रह जाएगी। ये वही युवा है सचिवालय के सामने जो 7 लोग जो है ना झंडा लेके जो खड़े हैं, उन्हीं की आत्मा हम सबों के दिलों में है। वही जज्बात हमारे दिल में है। हर युवा के दिल में भगत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई है। तो हमें ललकारने का आप प्रयास मत कीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। सीधे सीधे मानिएगा कि उल्टे से मानिएगा? सीधे से मान लिए तो ठीक, नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने इस क्रांति को जारी रखकर अपनी मांगों को मनवाएंगे। आप सबों से तो शिक्षा मंत्री को तो यहो नहीं पता था कि शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। क्या बात करते हैं? 4 लाइन उनसे लिखवा दीजिएगा तो अपने बाबूजी का नामों ना लिख पाएंगे वो ठीक से। और इस शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार है, बिहार हमसे आप इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। आपके बाबूजी का तो इस्तीफा ले लिया हम लोगों ने, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो ले लिया हमने इस्तीफा। मोदी जी को कहना पड़ गया फ्रेंड्स, मित्रों से आ गए वो फ्रेंड्स पे। अब एंगल वो जो एंगल लगा के वीडियो बना रहे हैं, तो ये तिवारी जी कहीं ठहरेंगे क्या? अरे ठहरेंगे कहीं वो हम लोग के आगे, आप लोगों के आगे? तो ये युवा शक्ति है, ये छात्र शक्ति है। आप इनको ललकारने का प्रयास मत कीजिए तिवारी जी, सीधे सीधे मान लीजिए। नैतिक तो है नहीं आप में, नैतिकता का तो आप आधार बना नहीं सकते हैं। फिर भी हम मांग करेंगे कि कम से कम आप इन बच्चों की मांगों को सुनिए। जो डिमांड, जो मांग इन बच्चों ने की है जायज है, वो मानना पड़ेगा। आज नहीं मानिएगा, इतना आश्वासन आपको तो जरूर देते हैं। जब हम सत्ता में आएंगे तो इनको दिखाएंगे कि बच्चों की मांगों को कैसे माननी चाहिए।